आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं और छात्रावास 26 जुलाई, वहीं कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू होंगी। महाविद्यालयों में 1 सितंबर से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। देश में 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने का नया रिकॉर्ड बना और प्रदेश में बारिश की लंबी खींच के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह से अच्छी वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं और छात्रावास आरंभ किए जाएंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ शुरू होंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन तथा अगस्त में विद्यार्थी सप्ताह में 4 दिन विद्यालय आ सकेंगे। कक्षाएं खोले जाने के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि कक्षा 12वीं के लिए कोचिंग सेंटर 5 अगस्त से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसी तरह प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितंबर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। देश में अब तक 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 41 करोड़ 13,55,665 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी को कोविड रोधी टीका लगाए जाने का नया चरण 21 जून को शुरू हुआ था और कल वैक्सीन की 47,77,000 डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि कल 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में वैक्सीन की 22,38,000 से अधिक पहली डोज और 1,48,000 से अधिक दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से इसी आयु वर्ग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 करोड़ 73 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 50,58,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में 1 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन दी गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसी आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी गई है। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए तथा राज्य सरकारों और विभिन्न पक्षकारों से मिली जानकारी के बाद मिल मालिकों और थोक कारोबारियों के लिए दलहन के भंडारण नियमों को उदार बनाया है और दाल के आयातकों को भंडारण सीमा से छूट देने की घोषणा की है। हालांकि वे उपभोक्ता कार्य विभाग के वेब पोर्टल पर दलहन के भंडारण की जानकारी देते रहेंगे। भंडारण सीमा केवल तुअर, उड़द, चना और मसूर की दालों पर ही लागू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह से हितग्राहियों को 10-10 किलो राशन थैलों में प्रदाय किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो निःशुल्क राशन तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 1 रुपए किलो की दर से 5-5 किलो राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 7 अगस्त को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर समारोह पूर्वक राशन का वितरण शुरू किया जाएगा।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डिंडौरी जिले में जनपद पंचायत बजाग के ग्राम बरसोद के किसान सुखीराम को जब आदिवासी उपयोजना की विशेष केंद्रीय सहायता मद से किसान उन्नत कृषि यंत्र मिला तो उनके जीवन में बदलाव आ गया। पहले वे परंपरागत पद्धति से खेती करते थे। उन्होंने बताया कि उसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं था। वे वर्षा पर आधारित परंपरागत पद्धति खेती पर निर्भर थे। इससे उन्हें हर साल 15 क्विंटल धान ही मिल पाता था। लेकिन सिंचाई के लिए मिले उन्नत कृषि यंत्र के उपयोग से अब उनके खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि वे अब प्रतिवर्ष 25 क्विंटल धान उगा रहे हैं। उन्हें एक दिन आदिवासी उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता मद से एक उन्नत कृषि यंत्र प्रदान किया गया। इस यंत्र की मदद से सुखीराम अपने खेतों की अच्छे से सिंचाई कर पा रहे हैं और उनकी फसलों की पैदावार भी बढ़ गई है। पिछले 2 पखवाड़े से वर्षा की लंबी खेंच के बाद अब प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दूसरी ओर कल राजधानी भोपाल में दिन भर बादल बने रहे और आधी रात के बाद हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में वर्षा की संभावना है। उधर मौसम के पूर्वानुमान पर मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि विभाग का अमला किसानों को खरीफ की फसल के संबंध में समय समय पर आवश्यक जानकारी दे। उन्होंने कहा कि कम वर्षा की संभावना वाले क्षेत्रों में कम पानी में होने वाली वैकल्पिक फसल लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि चंबल क्षेत्र में 44% वर्षा दर्ज की गई है। क्षेत्र में 16% बुआई हुई है। सोयाबीन के रकबे में 10 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। मक्का की बुआई सामान्य है। प्रदेश के 16 जिलों में अब तक सामान्य वर्षा हुई है, जबकि 33 जिलों में वर्षा औसत से कम है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला की। अपूर्वी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे उन 4 भारतीय निशानेबाजों में से एक है जिन्होंने पहले भी ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। अपूर्वी चंदेला का जन्म 4 जनवरी 1993 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। अपूर्वी उन भारतीय निशानेबाजों की पीढ़ी से आती है जिन्होंने 2008 के पेइचिंग ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से प्रेरणा ली। अपूर्वी ने वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 2015 में चेंगवोंग विश्व कप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2016 के रियो ओलंपिक में चंदेला का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 2019 में अपूर्वी का प्रदर्शन शानदार रहा। अब टोक्यो ओलंपिक में अपूर्वी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कल से दस्तक अभियान शुरू हुआ। होशंगाबाद में कोविड टीकाकरण गुरुवार 22 जुलाई को होगा। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर प्री ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की जाएगी। और जबलपुर में चरगवां और गोसलपुर में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक की मृत्यु हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं और छात्रावास 26 जुलाई, वही कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू होंगी। महाविद्यालयों में 1 सितंबर से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। देश में 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने का नया रिकॉर्ड बना। और प्रदेश में बारिश की लंबी खेंच के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह से अच्छी वर्षा की संभावना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।